नमस्कार। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे, अगर आप डेंटल प्रैक्टिस कर रहे हो या आप डेंटल ऑफिस में या डेंटल क्लिनिक में काम कर रहे हो, तो आपके पास ऐसे कौन से ड्रग्स जो है वो होना ही चाहिए, यानी इसेंशियल इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके अलावा जो एडिशनल इमरजेंसी ड्रग्स है उसके बारे में भी आज थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कैटेगरी इसेंशियल इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है ऑलमोस्ट एवरी मेडिकल इमरजेंसी में इसका यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट हाइपर वेंटिलेशन। अगर कोई पेशेंट जो है वो स्पॉन्टेनियसली ब्रीथिंग कर रहा है तो उसको हम लोग क्लियर फुल फेस मास्क के तहत दे सकते हैं। और जो पेशेंट एपनिक है उसके लिए बैग वाल मास्क डिवाइस आता है, उसके तहत हम उसको ऑक्सीजन दे सकते हैं। इसलिए जब पॉसिबल हो ऑक्सीजन देना, केवल हाइपर वेंटिलेशन के पेशेंट को छोड़ करके तो हम ऑक्सीजन दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे जो इसेंशियल इमरजेंसी ड्रग्स है, वो है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन जो होता है वो ड्रग ऑफ चॉइस होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेक्सिस एंड एस्थमा के पेशेंट के लिए। जब कोई पेशेंट फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स साल्ब्यूटामोल और एल्ब्यूटेरॉल को रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो उसको हम लोग एपिनेफ्रिन दे सकते हैं। एपिनेफ्रिन जो होता है हम लोग कार्डियक अरेस्ट के मैनेजमेंट में भी दे सकते हैं, लेकिन जो डेंटल ऑफिस जो होते हैं उसमें लाइटली हम लोग नहीं देते हैं, क्योंकि इंट्रावेनस एक्सेस जो होता है वो अवेलेबल नहीं होता। एपिनेफ्रिन की बात करें एज ए ड्रग, तो इसका ऑनसेट जो होता है बहुत ही रैपिड होता है और इसका एक्शन जो होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। यूजुअली बात करें 5 to 10 मिनट्स के लिए होता है जब हम इसे आईवी देते हैं। इमरजेंसी पर्पज के लिए एपिनेफ्रिन जो होता है वो 2 फॉर्मुलेशंस में आता है। पहला 1:1000 के रेशियो में आता है, जो कि इक्वल होता है 1 mg/ml फॉर इंट्रामस्कुलर इंक्लूडिंग इंट्रालिंगुअल इंजेक्शन। इमरजेंसी कंडीशन में एक एम्प्यूल से ज़्यादा या प्री फिल सिरिंज होना चाहिए, क्योंकि इसका मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन भी देना पड़ सकता है जरूरत पड़ने पर। इसकी दूसरी फॉर्मुलेशन की बात करें तो 1:10,000 की रेशियो में भी अवेलेबल होता है, जो इक्वल होता है 1 mg/10 ml फॉर आईवी इंजेक्शन के लिए। इनिशियल डोजेस की बात करें फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एनाफाइलेक्सिस के लिए तो वो होता है 0.3 to 0.5 mg IM और 0.1 mg IV। इस डोज को हम लोग रिपीट भी कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर, जब तक रिजल्ट ना आ जाए। एस्टिमेटिक ब्रोंकोस्पाज्म पेशेंट में अगर बीटा एगोनिस्ट ड्रग्स साल्ब्यूटामोल और एल्ब्यूटेरॉल अनरिस्पॉन्सिव हो तो उस केस में भी हम लोग इसको दे सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट में इसको हम लोग 1 mg IV दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इसेंशियल इमरजेंसी ड्रग्स है, वो है नाइट्रोग्लिसरीन। एक्यूट एंजाइना और मायोकार्डियल इंफार्क्शन के केस में इसको हम लोग दे सकते हैं। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो होता है वो रैपिड होता है। इमरजेंसी पर्पस के लिए नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है वो अवेलेबल होता है सबलिंगुअल टैबलेट्स और सबलिंगुअल स्प्रे के रूप में। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें इसके बारे में जाननी चाहिए कि इसका सेल्फ लाइफ जो होता है ओनली 3 months का ही होता है, तो इसको हम लोग ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। तो इसका फ्रेश सप्लाई जो है वो करवाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसी पेशेंट में एंजाइना पेक्टोरिस के साइन दिखाई दे रहा है तो उसमें हम लोग 0.3 to 0.4 mg टैबलेट और स्प्रे के रूप में सबलिंगुअल एडमिनिस्टर कर सकते हैं। कुछ मिनट के अंदर ही पेन से रिलीफ हो जाती है। अगर पेन से रिलीफ नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग 2 बार रिपीट भी कर सकते हैं 5 मिनट्स के इंटरवल पर। इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो जो पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर जो है 90 mmHg से कम है तो उनको हम लोग नहीं दे सकते। अब हम नेक्स्ट इसेंशियल इमरजेंसी ड्रग्स की बात करें तो उसमें आता है इंजेक्टेबल एंटीहिस्टामिन। इसकी इंडिकेशन की बात करें तो मैनेजमेंट ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस। इसके 2 इंजेक्टेबल एजेंट्स को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। एक तो आता है डाइफेनहाइड्रामिन और दूसरा जो होता है क्लोरफेनिरामिन। इसको हम लोग एनाफाइलेक्सिस के मैनेजमेंट में भी कंसीडर कर सकते हैं और एज द सोल मैनेजमेंट ऑफ लेस सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस। एडल्ट्स के लिए जो रिकमेंडेड जो डोज होता है वो होता है 25 to 50 mg ऑफ डाइफेनहाइड्रामिन और 10 to 20 mg ऑफ क्लोरफेनिरामिन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इसेंशियल इमरजेंसी ड्रग्स है, उसमें आता है एल्ब्यूटेरॉल या साल्ब्यूटामोल। ब्रोंकोस्पाज्म के मैनेजमेंट के लिए ये फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स है, जो कि एक सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट कैटेगरी के ड्रग्स है। जब हम इसे इनहेलर के तहत एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो ये प्रोवाइड करता है सिलेक्टिव ब्रोंकोडाइलेशन विद मिनिमल सिस्टेमिक कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स। इसका पीक इफेक्ट जो है वो 30 to 60 मिनट्स के अंदर देखा जाता है और इसका ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट जो है वो 4 to 6 आवर्स होता है। एडल्ट डोज जो होता है वो 2 स्प्रेज और जरूरत के अनुसार इसको रिपीट भी कर सकते हैं। और जो पेडियाट्रिक जो डोज होता है वो होता है 1 स्प्रे। इसको भी हम लोग जरूरत के अनुसार रिपीट कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो एसेंशियल इमरजेंसी ड्रग्स है, वो है एस्पिरिन। एस्पिरिन जो है अभी हाल फिलहाल में एक रिकॉग्नाइज लाइफ सेविंग ड्रग्स में आता है। इसको देखा गया है कि जो ओवरऑल जो मोर्टेलिटी जो रेट है ड्यू टू एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उसमें कमी लाने में इसकी एक बहुत बड़ी योगदान है। इसका पर्पस जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन का ड्यूरिंग द एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये होता है कि ये कार्डियक इस्केमिया टू इंजरी टू इन्फार्क्शन को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। तो हमने अभी तक 6 एसेंशियल इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में बात किया, जिसमें ऑक्सीजन, एपिनेफ्रिन, नाइट्रोग्लिसरीन, एंटीहिस्टामिन, साल्ब्यूटामोल एंड एस्पिरिन आता है। इसमें हम लोग ओरल कार्बोहाइड्रेट भी ऐड कर सकते हैं एज ए एसेंशियल में, लेकिन वो ओरल कार्बोहाइड्रेट कोई ड्रग्स होता नहीं है। लेकिन ओरल कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होना डेंटल क्लीनिक में बहुत जरूरी होता है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं जो एडिशनल इमरजेंसी ड्रग्स है उसके बारे में। तो उसमें हम लोग ग्लूकागॉन, जिसका इंडिकेशन है कि जो अनकॉन्शियस जो पेशेंट है हाइपोग्लाइसेमिया का, उसमें हम लोग इसको दे सकते हैं। फिर इसमें और बहुत से ड्रग्स आते हैं। फिर इसमें हम एट्रोपिन को भी ऐड कर सकते हैं, इफिड्राइन, नेलोक्सोन, लोराजेपाम और मिडजोलाम, फ्यूमाजेनिल, ये सब एडिशनल इमरजेंसी ड्रग्स में आते हैं जिसको हम लोग डेंटल क्लिनिक में रख सकते हैं। एडिशनल इमरजेंसी ड्रग्स है वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप किस प्रकार के पेशेंट को हैंडल कर रहे हो, ये उस पर भी डिपेंड करता है। अगर इसका हम डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।